वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। मैं आपकी जानिब आऊँगी आबिद शेर अली साहब। मुझे फरमा दीजिएगा कि आज चीफ अवामी स्टाफ का ये कहना कि जॉइंट सेशन का उन्होंने कहा है और साथ साथ ही गैरिजन्स के दौरे करना और वहाँ जाके भी तकरीरें करना, वजाहत पेश करना, क्या आपको कुछ हिस्टोरिकली रिपीट होता नज़र आता है? देखें महर, जो फोरम है जिसको आगाही चाहिए वो है पार्लियामेंट। आज अभी भी वो वाइट हाउस का मैसेज है कि हाई अलर्ट टारगेट्स के लिए हम दोबारा अटैक पाकिस्तान पे कर सकते हैं। ये इन्होंने तो कशकोल उठाई हुई है, भीख मांगते फिरते हैं अपनी हुकूमत को सांस देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। तो ये भीख मांगने वाले उनकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात कर सकते हैं? अभी वो और भी इनसे डिमांड कर रहे हैं। बात मेरे देखें इशू ये है, वो उनका गैरिसन्स में जाना, वजाहतें देना। हम कौम सवाल करते हैं अपनी वो फौज से जो 40 साल पाकिस्तान पर हुक्मरानी करती थी। 60 सालों से हमने अपने पेट काट कर उनकी इज्जत, तकरीम और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इसलिए नहीं लगाए थे कि आज अमेरिका आए 4 हेलीकॉप्टरों की मार है। देखें मैं आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर ये क्वेश्चन है, उनकी आवाम उनसे सवाल कर रही है। हमारा राइट बनता है कि अगर हम पैसे देते हैं, आपकी हुकूमत, आपकी 5 लाख फौज सिर्फ 4 हेलीकॉप्टरों की मार है, तो क्या बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग टैक्स पे मेरा ये सवाल, मेरा राइट नहीं बनता कि मैं इनसे सवाल करूं? यही बात है। आज हमने यही महज सवाल किया चौधरी निसार साहब ने। नहीं, आपका हक नहीं बनता। ऑन द फ्लोर ऑफ आपका हक नहीं बनता। आपको यही वजीर आजम कह रहे थे कि इन पे तनकीद ना की जाए। फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कहा कि आप नेटो पे जाएं, आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला किया है। ये तो अब भी व्हाइट हाउस से बयानात आ रहे हैं कि ये हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो फिर महर बताएं कि इस ब्रीफिंग का, उस चीजों का हमें क्या फायदा? हमने तो ये भी कहा है कि जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनको भी बुलाएं, उनसे सवाल करें कि क्या मौलाना कितनी देर लगती है। दोबारा हमलों की बात हो रही है और दूसरी जानिब से हो रही है। वो आधा घंटा लगा उनको एबटाबाद आने में, 40 मिनट ऑपरेशन का, फिर आधा घंटा, 1 घंटा 40 मिनट महर ऑपरेशन हुआ है। ये लोग कहां थे? जी मौलाना साहब, इससे पहले कि मैं शर्मिला साहिबा से इसका जवाब मांगूं, ये वही जवाब है कि जो हम पिछले 1 हफ्ते से मांग रहे हैं मगर जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। सवाल वही है। मुझे ये बता दीजिएगा कि अब हमलों की बात हो रही है मुख्तलिफ जगहों से। भारत भी अब ये कह रहा है कि हाफिज सईद को लेने हम भी आ सकते हैं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है। तो ये जो सबसे अहम मुल्क के सॉवरेनिटी की और मुल्क के सलामती की सवाल है, ज़ाहिर है कि मुल्क के सरहदात के मुहाफ़िज़ जो है वो अगर ये जवाब नहीं देंगे और अगर वो इस हवाले से यही अगर हमें आने वाले हालत में यही ब्रीफिंग देंगे, मलाकन डिवीज़न में ऑपरेशन हो रहा था तो एक आदमी FM रेडियो चलाकर अहकामात जारी करते रहे, और जब हम इनसे कह देते कि आप इस FM रेडियो को बंद कर दे तो ये कहते रहे कि हमारे साथ FM रेडियो बंद करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जब हम इसको कहते हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो ये कहते हैं कि इसके खिलाफ हमारे साथ टेक्नोलॉजी नहीं है। जब हुकूमत के अंदर बाहर के फौजी और हेलीकॉप्टर्स आकर यहाँ पर कार्रवाई कर देते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर कल भी हमें ये ब्रीफिंग दे दी जाए कि जी ये चूँकि इस वजह से हम मुकाबला ना कर सके कि हमारे साथ ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सवाल पैदा होगा कि मुस्तकबिल के लिए फिर हम हिफाजत के हिसार किस से मांगे और मुल्क के सॉवरेनिटी के जिम्मेदार कौन होंगे। तो मेरे ख्याल में ये सवाल अहम है और इस पर हम आपस में लड़ते नहीं है। अब तक किसी भी मौके पर अगर सज़ा हुई है तो सियासी लोगों को तो सज़ा हुई है, लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अब तक न सामने आई है और न उन लोगों को सज़ा हुई जिन लोगों ने इस मुल्क को 2 टुकड़े किया था। जी अच्छा, मैं शर्मिला साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। हम सालाना 500 अरब खर्च करके एक ड्रोन तो गिरा नहीं सके, 4 हेलीकॉप्टर्स को रोक नहीं सके। आज वजीर आजम ने कहा है कि डिफेंस दिफाई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात की है। क्या कोई पैगाम दे रहे थे वजीर आजम साहब?
महर, देखिए बात ये है कि आबिद ने भी बड़ी बातें करी, मौलाना साहब ने भी बड़ी बातें करी कि इंडिया भी आ जाएगा और अमेरिका भी ये बात कर रहा है कि दोबारा ऐसा अटैक करेगा। देखिए वजीर आजम ने बड़े दो टोक लफ्जों में ये बात कही है आज अपने स्पीच के अंदर कि एक तरफा कार्रवाई जो है इसको हम कंडेम करते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए एक चीज तो हकीकत हमारी है ना, तंबी को अब गीदड़ भक्की समझा जाता है बीबी। चले जो भी समझे, दी तो सही ना। ये चुप का दौरा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फजल रहमान साहब कहाँ पर हैं, सऊदी अरेबिया में कि दुबई में, और वो क्या कर रहे हैं। एक बयान मैंने उनका आज तक नहीं सुना है। पाकिस्तान में आप लेकिन बात करें ना, आप फजल रहमान साहब को छोड़े, आप अपनी बात करें। बीच में आप भाई आप बीच में ना बोले, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। ये वो भी तो मुल्क के बड़े लीडर समझे जाते हैं ना, वो भी तो मुल्क के बड़े लीडर समझे जाते हैं। आप क्या फिलॉसफी हमें दे रही हैं? अरे भाई आप चुप करें, ये जलसागाह नहीं है। आप बीच में मौलाना साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करनी थी। आप मुल्क की सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, किसी शहर की बात नहीं कर रही हैं। ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई है, ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई है, ना मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आई है। देखिए कहाँ है, ये भी तो सियासतदान है, ये भी तो मुल्क के लीडर हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं 2 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आप अपनी बात करें। वजीर आजम बीबी एक है मुल्क का जिसका नाम को तो आप खुशकिस्मती से अब बदकिस्मती से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। आपके जो कायद हैं 2 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 2 महीने बाद तो ठंडी हवाएं खा के वो पाकिस्तान पहुंचे और कहा कि अभी बीमारी देखे आपको भी आ सकती है। ये आप आके कितना ही चिल्ला रहे, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो बड़ी नहीं हो सकते। दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान की आपकी, चौधरी निसार अली साहब जो है अपनी आईएसआई के ऊपर टारगेट करते हैं और फिर आप कहते हैं कि अमेरिका ये ना कहे कि दोबारा आके हमला करेगा। ये मौका है कि मुत्तहिद हो जाए, लेकिन आप जैसे लोग मुत्तहिद नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो आप रखते हैं महदूद सोच, पंजाब की सोच। आप लोग रेमंड डेविस के मामले में भी आप आजकल जवाब नहीं दे सके और आइंदा भी आप जवाब नहीं दे सकेंगे। ये चीखना चिल्लाना ये कौन की लिए क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये चीख चिल्ला के आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर चीख चिल्लाना क्या? पूरी कौम पूछ रही है, चीख चिल्लाने के आप बैठ के टीवी पर कौम को जवाब दें। पूरी कौम में आपके लोग भी हैं। पंजाब जो है 62% हिस्सा है पाकिस्तान का, उसमें आप हुक्मरान हैं, वहाँ तो हम नहीं बैठे। वैसे 62% है, मगर बेसिकली फलान किधर है, फलान किधर है, हुकूमत के मजे आपने आप क्या कर रही हैं? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कौम की सॉवरेनिटी का सवाल है, ये अवाने सदर जब बिलावल आउटर सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शर्मिला फारूकी साहब, आबिद शेर अली साहब, मौलाना साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कौम सवाल पूछती है, उसका जवाब आज ना सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास था, ना शर्मिला साहिबा के पास था। आज 2 बातें बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बजाते खुद लगी। एक तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट का रिपोज करती है फुल कॉन्फिडेंस एतमाद पाक आर्मी और ISI में, और अब ये भी कहा जा रहा है कि आप गद्दारी ना करें, गलत बातें ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। इवन दो टाइम एंड अगेन हम ये कह रहे हैं देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन क्रिटिसाइजिंग एंड बिटवीन रेजिंग क्वेश्चंस। इसके साथ साथ ये हथकंडे पुराने हैं कि गद्दारी ये है और भारत के लिए फ़लाँ काम करता है। ISI के चीफ को भी जब मुंबई अटैक्स के बाद मुंबई भेजने का कहा था सदर और वज़ीर आज़म ने, तो तब भी किसी ने गद्दारी के सवाल नहीं उठाए थे। साथ ही मीडिया हैज़ मेड फॉल्स डिवाइड्स बिटवीन पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। हमारे तमाम तर इदारों ने जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात दिए हैं टाइम एंड अगेन। रेडार्स की बात कर लें तो शुरू में कहा गया वो जैम हो गए, फिर कहा गया वो एवेड कर दिया गया उन्हें, उसके बाद हमें कहा गया कि बंद हुए थे, वो रिचार्ज हो रहे थे। रिसेंटली कहा गया कि जलालाबाद से जब हेलीकॉप्टर्स उठे अमरीकी तो उन्हें हमने डिटेक्ट कर लिया था, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहरहा ये खुद कहते हैं कि उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर एयर चीफ को खुद कॉल किया था अराउंड 1:20 AM। उससे पहले एयर चीफ को खुद भी नहीं पता था। नाज़रीन, हमारे अहले इक़्तिदार दिल से कायल हैं कि उनकी 99% गलतियाँ और कोताहियाँ जो हैं वो उनकी अपनी गलती नहीं हैं। हम आपको एक बहुत ब्रीफ सा एक कंक्लूजन बताएंगे, कल के लिए बताएंगे आपको कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या सोचती है और क्या अवाम को अपने सवालों के जवाब मिले हैं कि नहीं। मगर उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। लिखना ना भूलिएगा। क्रॉसफायर@dunianews.tv। सी यू ऑल अगेन। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।